तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16 बाब 29 ता 33 आयात मुकद्दसा। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि अब तुम ईमान लाते हो। देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर प्रागंदा होगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बाप, बेटे और कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, कल हमने ईद सऊद मनाई है, यानी यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद। और आज का लतूरिया कलाम हमारे सामने रूहुल कुदस की बख्शों का भेद खोलता है कि जब रूहुल कुदस हासिल होगा तो कैसी बरकतें, कैसे फजल खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने कामों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए कलाम और काम करेगा। आज की पहली तिलावत जो के रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें हमारे सामने दो तरह के बपतिस्मा रखा जाता है, एक यूहन्ना का और एक यीशु मसीह का। जो यूहन्ना का बपतिस्मा है वो गुनाहों की तहारत का बपतिस्मा था, वो पशेमानी का बपतिस्मा था, वो अपने आप को पाक और साफ करने का बपतिस्मा था, वो खुदा और उसकी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करने का बपतिस्मा था, और वो एक मखसूस वक्त के लिए था। लेकिन यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा से मुख्तलिफ है, क्योंकि यूहन्ना खुद कहता है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूहुल कुदस का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें रूहुल कुदस की बरकतों से आसूदा करेगा, वो तुम्हें रूहुल कुदस की सच्चाइयों से संवारेगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने रूहुल कुदस की बरकतें हासिल करनी है, हमने रूहुल कुदस की बपतिस्मे को हासिल करना है, ताकि रूहुल कुदस के बपतिस्मा हासिल करके हम हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते रहें। और जब रूहुल कुदस मिलता है तो इंसान बदल जाता है, जिस्मानी से रूहानी बन जाता है, इंसान लाफानी बन जाता है, लाफानियत में कदम रखता है, और जो रूह है वो खुदा का रूह उसमें समो जाता है, और खुदा का रूह फिर उसमें काम करता है और उसकी रहनुमाई करता है। यीशु ने खुद फरमाया था, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और आज की इंजील मुकद्दस में भी शागिर्द अब वाज़े तौर पर यीशु से कहते हैं कि तू अब हमारे साथ तमसीलों में कलाम नहीं करता, बल्कि अब तू हमें वाज़े तौर पर बताता है, साफ साफ बताता है खुदा और उसकी बादशाही के बारे में। और जब यीशु खुदा की बादशाही के बारे में बताता है तो यीशु बताता है ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये फूलों की स्टेज नहीं है, ये कठिन रास्ता है, ये तकलीफ़ों से भरा है, ये अजियतों से भरा है, ये अज़ासानियों से भरा है, ये लानतों से भरा है, ये नफ़रतों से भरा है, ये धत्कारे जाने के दुख से भरा है। और इब्तदाई कलीसिया ने ये बहुत कुछ सहा है, तब जाके ईमान के ये फजल, ईमान की ये सच्चाइयाँ हम तक पहुँची हैं। आज भी दुनिया में जो लोग सच और हक की गवाही बनते हैं, नकीब बनते हैं, सच के अलमदार बनते हैं, जो रूहुल कुदस के बपतिस्मे से सरशार होकर रूहुल कुदस के पुजारी बन जाते हैं, और वजदानी तौर पर, रूहानी तौर पर, शाऊरी तौर पर इस रूह को अपने अंदर समोकर इसका प्रचार करते हैं, इसकी रिसालत करते हैं, तबलीग करते हैं, वो आज भी
زندہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں اور لوگ ان کو دھتکارتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، لوگ ان کو سنسار کرتے ہیں، لوگ ان کو قید میں ڈالتے ہیں، لیکن یسوع آخر میں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے موت پر فتح پائی ہے، جس طرح میں نے شیطان پر فتح پائی ہے، اسی طرح جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی اسی طرح فاتح ہوگا، اسی طرح فتح کا جشن منائے گا، وہ اسی طرح ان مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں پر غالب آئے گا، اور جو آخر تک برداشت کرے گا، جو ایمان کو سنبھالے رکھے گا، جو اس بپتسمے کے روح القدس کے بپتسمے میں قائم رہے گا، اپنے آپ کو قائم رکھے گا، وفادار رہے گا، خدا اس کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور وہ پھر آدمیوں کے بس کی بات نہیں، وہ خدا کا جلال ہے، اور جو خدا کا جلال ہے وہ نور کی مانند چمکتا ہے، جو خدا کا جلال ہے وہ سورج کی مانند چمکتا ہے، جو خدا کا جلال ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ جسمانی سے روحانی بنا دیتا ہے، اور خدا بپتسمے کے ذریعے، روح القدس کے فضل کے بپتسمے کے ذریعے ہمیں روحانی تجدید دیتا ہے۔ آئیں خدا سے فضل اور برکت مانگیں تاکہ روحانی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اور خداوند یسوع مسیح کا پرچار کریں اور اسی کی گواہی دیں، اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔